गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 27 अप्रैल सन 1998। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, संसार, आचार्य, गुरु आपको बाहर का ज्ञान देते हैं और सद्गुरु अंदर का ज्ञान देते हैं। ऊपर की सत्ता को मोह नहीं होता। उसने यदि आपको कहा है कि आप माता पिता के साथ रहें, परंतु आपकी इच्छा होती है कि आप अलग रहें, तो ऊपर की सत्ता कुछ नहीं कहेगी। जब आप मरकर जाने लगते हैं तो मार्ग में दंड देते हैं। जब आप अडिग हो जाते हो और अपने मन की करते हो तो वे उसे नरक की ओर दे देते हैं। उन्हें मोह कभी नहीं होता। कम ऊर्जा उसमें मानी जाती है। बहुत से काम ऊर्जाओं के कारण भी शून्य की सृष्टि होती है। जब भी ऊर्जा होगी, सर्कल बना लेगा और प्राण उदय होता है। जब जन्म होता है, भोग की इच्छा होती है और फिर उदय हो जाता है। भोग भोगने के बाद उस क्रिया को बार बार नहीं करना चाहिए, वरना कई बार ये ऊर्जा अंदर चली जाती है और बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। एक बार के पश्चात क्रिया को दोहराना पाप का सृजन करना है। यह राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे समय होने पर, तिथि पर इसका ज्ञान रख करके तब क्रिया करो, नहीं तो अच्छे नहीं होते। इसके बाद 28 अप्रैल सन 1998। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, अध्यात्म में लोग संबंध ऊंचे स्तर पर जाने पर बनाते हैं, जबकि संसार का संबंध निचले स्तर पर होता है और टूट जाता है। कई बार ऐसा होता है, प्लेन चिट पर बॉडी जब बुलाते हैं तो वह आ जाती है, लेकिन वह उस संबंध को स्वीकार नहीं करती। मरते समय जो लोग संबंधों में आसक्ति बनाए रखते हैं, मरने के बाद उस स्पर्श को त्याग देते हैं। एक बड़ा पशु पेश में रहा। जब ब्लैंचिट के ऊपर पंडित रामनंदन मिश्र की बॉडी को बुलाया गया और उनसे कहा, आपकी मृत्यु आपके बेटे के कारण हुई, तो उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मरे हुए लोगों का चित्र नहीं लगाते। मरने के बाद उन आत्माओं में मोह नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे केसेस देखे गए हैं कि जो यह कह के मरते हैं कि मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ, मेरा कर्तव्य था, मुझे करना था। ऐसे लोग उसके पश्चात भी आ जाते हैं। कभी कभी छोटे बच्चों की माएँ आती हैं और बच्चे को दूध पिलाते हुए देखी गई हैं। एक बार एक स्त्री भीख मांग रही थी। भागते हुए मेरे पास आई। मैंने 4 आना दे दिया। महात्मा ने पूछा, क्यों दिया? इससे उसका क्या होगा? मैंने कहा, कुछ खा लेगी, भूख मिट जाएगा। महात्मा ने कहा, उससे यह नहीं पूछा कि तुम भीख क्यों मांग रही हो? महात्मा ने कहा, पूर्व जन्म में पति की सेवा नहीं की थी, इस कारण से आज वह भीख मांग रही है। कई पुरुषों के साथ इसने संपर्क बना लिया, नरक जाएगी। वैसे तो परमात्मा ने सबको कुछ न कुछ दिया है। इसने अपना मकान बनाया और सारा कार्य नहीं किया, धर्म का निर्वाह नहीं किया, इसलिए आज भीख मांग रही है। पुराने संबंधों को जो बना के छोड़ देते हैं, वह कौड़ी में बन जाते हैं। नारद भक्ति सूत्र में भी लिखा हुआ है
कि यम का यह भयंकर दंड होता है। बहुत स्वच्छ रहने पर ऊपर जाने का अवसर मिल जाता है। पुण्य करने पर गुरु की प्राप्ति होती है। भगवान से प्रार्थना करने पर सद्गुरु से मुलाकात होता है। वह सद्गुरु कृपा करके आपको ऊपर का राह दिखाता है। वही उस परब्रह्म परमेश्वर की चाह आप में पैदा कराएगा। आपका प्रतिपल कैसे बनाता है? संसार स्व के बोध से बनता है। परमात्मा कहता है, तुम त्यागो मत, वैराग्य मत बनो, सद्गुरु तुम्हारे पास है, वह स्वयं तुम्हें वैराग्य दिलाएगा। वैराग्य तो सद्गुरु के प्रेम से पैदा होता है। आपका जब अंतःकरण शुद्ध होता है, निष्कपट और निष्पाप होगा, तभी सद्गुरु आपके पास आएगा। मानस शरीर जो सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है, एक ही जन्म में समाप्त नहीं होता। योग की साधना के द्वारा पिता, भाई, बहन, बेटा, स्त्री, ये जो संबंध हैं वह छूट जाते हैं, परंतु सद्गुरु का संबंध नहीं छूटता। विशुद्धानंद जी मरने के बाद ज्ञानगंज, वह ज्ञानगंज जो सूक्ष्म लोक पृथ्वी पर है, वहाँ चले गए। रामकृष्ण, विवेकानंद, तैलंग स्वामी, ये सभी हैं क्योंकि इनकी इच्छाएं हैं पुनः आने की। इस मुर्दे शरीर से प्यार करेंगे तो मुर्दा होंगे और मुर्दा ही पाएंगे। जब चैतन्य शरीर से प्रेम होगा तो उस चैतन्य शरीर की प्राप्ति होगी। आज यदि मैं जानता हूँ कि यह मेरा प्रिय है, यह मेरा सच का दोस्त है, तो मैं उसे फंसाऊंगा नहीं। वह यदि फंस जाएगा तो उसे समझाऊंगा। यदि नहीं समझता तो समझाने का हर प्रयास करूंगा, यहाँ तक कि उसको छोड़ूंगा भी, ताकि वह संसार को छोड़ के आगे बढ़े। संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब कुछ स्वप्नवत है। आयु निर्धारित है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी की लिखी हुई है। एक अवतार लेकर आ रहा होता है, एक बिना अवतार लेकर जा रहा होता है। इंद्र और उसका राज्य भी जा रहा होता है। महल नष्ट हो जाते हैं। चारों तरफ घास उगाती है। जब मिट्टी में सब मिल जाता है तो अहंकार किस बात का करना। पृथ्वी कहती है कि मैं भी एक दिन विलय को प्राप्त होंगी। अग्नि, जल सभी पंचभूत में मिल जाएंगे। सूक्ष्म कारण तक जड़ ही जड़ है, जड़ से परे आत्मा है। निर्जीव सत्ता से आपको कैसा प्रेम। मैंने महात्मा से कहा, इस भीख मांगने वाली स्त्री का कल्याण कर दें। उन्होंने कहा, यह याचक नहीं है, वह चाहती है अपना कल्याण। यह तो केवल धन लेकर के भूख मिटाना चाहती है। इसका उद्धार नहीं, अपना उद्धार नहीं चाहती। कैसे इसका उद्धार करोगे? आपको अपने शरीर के प्रति आसक्ति है, तो इस आसक्ति के साथ अनन्य जन्म लेना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ आपकी आसक्ति को खींच करके अपने में मिला लूँ, परंतु आपको इसका बोध कब होगा? मैं ऐसा करा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ वह आसक्ति आपके अपने सद्गुरु से हो जाए। आपका सद्गुरु जीवित होना चाहिए, उससे आप वार्तालाप किए हो, और तभी आपकी मुक्ति आगे की तरफ बढ़ जाती है। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करते रहो, हे प्रभु, मुझे मेरे सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए, हमें इस संसार से मुक्त करा दो। यदि हमें संत की प्राप्ति हो गई, यदि वह अवतार होने पर आएगा,
तो उसके साथ ही मेरा भोग और योग बना रहेगा। बिना उस भोग को भोगे तो आप मुक्त नहीं होंगे। आइए अब हम गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव जी की जय।